हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रासेप्शन मेथड पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे आज हम? कंट्रासेप्शन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है। कंट्रासेप्शन मेथड का मतलब क्या होता है कि जब अनवांटेड प्रेगनेंसी से क्या किया जाए, प्रिवेंट किया जाए अपने बॉडी को। ठीक है। अनवांटेड प्रेगनेंसी से अपनी बॉडी को सेव कर लिया जाए, बचा लिया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे कंट्रासेप्शन कहलाता है। कंट्रासेप्शन एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो मेल और फीमेल बॉडी है वो प्रेगनेंसी से क्या कर सके, एवॉइड करने के लिए कुछ प्रोसेस को स्लो अप करे, तो उसे कंट्रासेप्शन कहलाता है। ठीक है। कंट्रासेप्शन में ये भी होता है कि व्हेन ए पेरेंट्स डिसाइड द नंबर ऑफ बेबी इन हिज फैमिली आर कॉल्ड कंट्रासेप्शन मेथड। ठीक है। कंट्रासेप्शन मेथड्स में एक माता पिता क्या होते हैं, अपने बच्चे को क्या करते हैं, नंबर को क्या करते हैं, उसको इंडिविजुअल्स करते हैं। ठीक है। कितना उनको नंबर्स क्या करना है, उनको कंसिस्ट करना है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फैमिली प्लानिंग भी होता है ना। फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है क्या, हम दो हमारे दो, क्या होता है, हम दो और हमारे दो होते हैं। ठीक है। तो चलिए पहले हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ठीक है। तो जैसे कंट्रासेप्शन आता है। तो कंट्रासेप्शन क्या होता है, ये दो होता है। कौन कौन सा? एक होता है टेम्परेरी मेथड होता है, टेम्परेरी मेथड होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होगा परमानेंट मेथड होता है। क्या होता है? परमानेंट मेथड होता है। ठीक है। तो जो टेम्परेरी मेथड्स होता है ये सम टाइम के यूज होगा। क्या होगा? सम टाइम आर यूज, और ये काफी इजी होते हैं, और ये क्या होते हैं, इजीली अवेलेबल मार्केट में होते हैं। जैसे इनके कितने होते हैं, इनके क्या 4 टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है बैरियर मेथड। क्या होता है? बैरियर मेथड होता है। ठीक है। जो बैरियर मेथड होता है ना, इसमें मेल और फीमेल बॉडी कुछ चीजों का यूज करके के उनको रोका जा सकता है। जैसे बैरियर मेथड में 3 चीज होते हैं। एक होता है कार्पर ट्री, या क्या करते हैं वो लूप मेथड का यूज करेंगे। क्या करेंगे? लूप मेथड्स का यूज करेंगे। ठीक है। और दूसरा होता है कंडोम मेथड। क्या होता है? दूसरा होता है कंडोम मेथड आता है। और तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है डायफ्राम आएगा। क्या आएगा? तीसरा डायफ्राम आता है। ठीक है। फिर इसके बाद जो सेकेंड होता है वो क्या होता है, नेचुरल मेथड होगा। क्या होगा? नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या होगा, 2 होगा। एक होगा सेफ पीरियड, और दूसरा क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है। ठीक है। फिर इसका तीसरा हार्मोनल मेथड होगा। क्या होगा? हार्मोनल मेथड्स होगा। फिर इसके बाद नंबर 4 क्या होगा, नंबर 4 होगा केमिकल मेथड्स होता है। क्या होता है? केमिकल मेथड्स होते हैं। ठीक है। और जो परमानेंट मेथड्स होता है यह 2 होता है। कौन कौन सा? वासेक्टमी होता है, दूसरा क्या होता है, ट्यूबेक्टमी होता है। क्या होता है? वासेक्टमी और ट्यूबेक्टमी होता है। ठीक है। तो फिर से एक बार, जो कंट्रासेप्शन होता है, कंट्रासेप्शन क्या है, अनडिजायरेबल प्रेगनेंसी से बचने के लिए, मतलब कि परिवार में संतानों की उत्पत्ति पर रोक लगाने के लिए, और जो माता पिता जो पेरेंट्स होते हैं क्या करते हैं, वो कंट्रासेप्शन मेथड्स का यूज करते हैं। क्या करेंगे? कंट्रासेप्शन मेथड्स का क्या करते हो, वो यूज करते हैं। इस कंट्रासेप्शन मेथड्स में क्या करते हो, वो 2 विधियां होती है। होता है टेम्परेरी मेथड्स होता है, दूसरा क्या होता है, परमानेंट मेथड्स होती है। क्या होती है? टेम्परेरी और परमानेंट होते हैं। ठीक है। जो टेम्परेरी मेथड्स होता है इससे डिजीज भी फैलते हैं। ठीक है। और एक अभी इजी तो होता है लेकिन डिजीज इससे फैलते हैं। जो परमानेंट मेथड होता है स्थायी मेथड्स होता है। ठीक है। और ये सर्जिकल मेथड्स होते हैं। क्या होंगे? ये सर्जिकल मेथड्स होते हैं। ठीक है। तो जो बैरियर मेथड्स होता है, तो बैरियर मेथड जैसे कॉपर टी, कंडोम और डायफ्राम का यूज करते हैं।
और नेचुरल मेथड्स में सेफ पीरियड और सेल्फ कंट्रोल आता है। सेफ पीरियड की वजह होता है कि जब एक फीमेल बॉडी जब लम्सी साइकिल स्टार्ट होता है तो उस दौरान क्या होता है, वो मेल बॉडी से क्या हो सके, वो दूर रहे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। और दूसरा सेल्फ कंट्रोल भी यही है। सेल्फ कंट्रोल और सेफ पीरियड देखा जाए तो दोनों एक ही है। इसे मेल और फीमेल बॉडी दोनों एक दूसरे से हो सके वो दूर दूर रहना शुरू करें, जिससे क्या हो सकेगा, उनके बॉडी में प्रेगनेंसी नहीं होगी। फिर तीसरा आते हैं हार्मोनल मेथड्स आते हैं। हार्मोनल मेथड्स होता क्या है, यहाँ पे ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन से संबंधित क्या होता है, यहाँ पे दवाइयों का यूज करने से मालाडी, सहेली, मतलब गर्भ को रोकने से संबंधित क्या है, जो दवाइयों का उपयोग करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हार्मोनल मेथड्स कहा जाएगा। अब केमिकल का मतलब होता है क्या है, प्रेगनेंसी से बचने के लिए कुछ केमिकल का यूज, जैसे फोग हो गया, जेली हो गया, क्रीम हो गया, लुब्रिकेंट मटेरियल हो गया, इन चीजों का यूज करके प्रेगनेंसी से बच जाए तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे केमिकल मेथड्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, केमिकल मेथड्स कहा जाएगा, ठीक है। और जो डायफ्राम होता है ना, तो डायफ्राम अपने जो फीमेल बॉडी होती है वो वेजाइना में इसका यूज करेगी। कहाँ यूज करेगी, वेजाइना में यूज करती है, जो हम पिछले वीडियो में हम देख सकते हैं। जैसे देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये फीमेल बॉडी, ठीक है। जब फीमेल बॉडी हमारे पास है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे फीमेल बॉडी पे, तो फीमेल बॉडी है तो जो वेजाइना हमारे पास भाग है, तो वेजाइना में क्या करेंगे, ये एक कापर टी ऐसे यहाँ पे यूज रहता है, ठीक है। ये कापर टी मेथड है या लूप मेथड है। जब इसका यूज करेंगे ना, तो यहाँ से जो स्पर्म होता है, स्पर्म यहाँ से जाता तो जरूर है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये दीवार बंद होती है, जिसके कारण क्या होता है, स्पर्म बॉडी के अंदर पहुंच नहीं पाता है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से क्या होता है, ये प्रिवेंट, ये बच जाते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन। यदि दूसरी कंडीशन, यदि फीमेल बॉडी यदि क्या करे, यदि डायफ्राम का यूज कर ले, ठीक है, ये मार्केट जो अवेलेबल है, यदि डायफ्राम का यूज कर लेगी यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे यदि डायफ्राम का यूज करेगी यहाँ से, तो क्या होगा, जो इंटरकोर्स प्रोसेस होगा, इंटरकोर्स प्रोसेस होगा, यदि उसने डायफ्राम का यूज किया है तो उस दौरान क्या होगा, जो स्पर्म होगा इसके बॉडी का इंटर नहीं कर पाते हैं, जो स्पर्म होगा वो बॉडी के अंदर इंटर नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है, प्रेगनेंसी से सेफ हो जाती है, ठीक है। फिर आते हैं क्या, ट्यूबेक्टमी आते हैं। तो ट्यूबेक्टमी कुछ होता क्या है, ये जो फैलोपियन ट्यूब इसके पास है, इन फैलोपियन ट्यूब को क्या कहता है, फोल्ड कर दिया जाता है, दोनों तरफ काट के बांध देते हैं, ठीक है। ट्यूबेक्टमी में क्या होगा, वो जो इनके पास जो फैलोपियन ट्यूब होता है, तो फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध देना, फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध देना, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे ट्यूबेक्टमी कहलाता है, ठीक है। और मेल बॉडी में वो क्या होता है, जब कंडोम विधि यूज होता है, तो कंडोम विधि क्या होता है, यहाँ पे मेल बॉडी में क्या होता है, बाहर की तरफ से इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसे बाहर से इस तरीके से यूज करते हैं, जिससे क्या हो सके, इंटरकोर्स के प्रोसेस के दौरान यहाँ से जो स्पर्म निकलता है इस कंडोम में क्या होता है, वो अंदर आ जाता है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर आते हैं वासेक्टमी आते हैं। तो वासेक्टमी में क्या होता है, इस पाइप को काट के क्या करते हैं, बांध देते हैं, ठीक है। इस पाइपों को काट के क्या करेंगे, बांध देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, इसे ट्यूबेक्टमी कहलाता है। क्या बोलेंगे, इसे ट्यूबेक्टमी कहा जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से दोहरा देते हैं। तो जो हमारे पास जो वासेक्टमी होती है, तो वासेक्टमी में क्या होगा, वासेक्टमी में उनके पास ये जो हमारे पास जो फैलोपियन ट्यूब है इसको हम काट के बांध देते हैं, तो वासेक्टमी हो गया। ये सर्जिकल मेथड से परमानेंट होता है, ठीक है। और इनमें क्या होता है, इनमें डायफ्राम का यूज करते हैं इनके वेजाइना पे, जिससे क्या इंटरकोर्स के दौरान क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को रोका जा सके, ठीक है। और या तो इनमें क्या करते हैं, इनमें कापर टी या लूप का यूज करते हैं, जिससे क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को यहाँ पे स्पर्म जाने के बाद वो रोक दे उसको, ठीक है। फिर आते क्या है, वासेक्टमी आते हैं। तो वासेक्टमी में क्या होगा, मेल पाइप को काट के क्या करते हैं, यहाँ पे बांध देते हैं, और कंडोम विधि में क्या करेंगे, जो मेल का जो पेनिस है इसके ऊपर क्या करते हैं, एक पतली सी पॉलीथीन का यूज करते हैं, जो इंटरकोर्स प्रोसेस क्या करें, स्पर्म को रिलीज होने से इसको रोक दे, ठीक है।
फिर हमारे पास से था चार था, तो कंट्रासेप्शन में चार था कि यहाँ पे टेम्परेरी मेथड्स था, टेम्परेरी मेथड्स में जैसे बैरियर मेथड्स, ठीक है, नेचुरल मेथड्स, हार्मोनल मेथड्स और केमिकल मेथड्स था। और परमानेंट में क्या था, वासेक्टमी और ट्यूबेक्टमी प्रोसेस थे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।